हेलो एवरीवन। जब बात हमारी होती है यानी कि लड़कियों की, तब हर कोई बोलता है कि लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी क्यूट सी स्माइल और ग्रेसफुल पर्सनालिटी के पीछे काफी कुछ छुपा होता है, कई सीक्रेट्स होते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट है जानना। जब कोई लड़की कुछ हाइड यानी कि छुपाती है किसी से, तो वो हर टाइम गलत नहीं होती। क्या पता वो अपनी लाइफ के कुछ बुरे पार्ट को हाइड कर रही हो। इसलिए रिलेशनशिप में किसी लड़की के सीक्रेट्स को बड़ी क्यूरियोसिटी और एम्पैथी से जानने के बजाय एक सेफ स्पेस क्रिएट करो उसके लिए, कि वो आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ दिखाए और अपने रिलेशनशिप को ऐसे नर्चर करो कि उसमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो ज्यादा से ज्यादा। अब जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो लड़कियां छुपाती हैं लड़कों से। वो कितनी नजर आपके सोशल मीडिया पर रखती है। सोशल मीडिया ये तो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है आजकल, और हमने यानी कि लड़कियां तो मास्टर कर चुकी हैं इस आर्ट को कि किसको कैसे स्टॉक करना है। FB पर, इंस्टाग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। वो स्क्रॉल कर करके आपकी पुरानी फोटोज से लेकर आपके फ्रेंड लिस्ट को पूरी तरह से एनालाइज करती हैं। वो आपको सरप्राइज कर देंगी अपनी नॉलेज से कि आपके सोशल मीडिया में कितने फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या कब कब है, और आप शॉक्ड हो जाओगे और थोड़ा डरोगे भी कि ये ऐसा क्यों कर रही है आपसे छुपाकर। पर आपको इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि उसने आप पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है सिर्फ आपको डीपर लेवल में जानने के लिए। इससे उसका जेन्युइन इंटरेस्ट दिखता है आपके पास्ट को, आपके कनेक्शंस को अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि उन सभी चीजों की वजह से आज आप जो हो एज ए पर्सन वो बेस्ट हो। इसलिए बुरा फील करने के बजाय अप्रिशिएट करो उसके एफर्ट को और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। ओपन कन्वर्सेशन करो कि तुमसे मिलने से पहले ऐसा था वैसा था। एक हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, ये याद रखो। उसने आपसे पहले कितनों को डेट किया था। सबकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है जब तक हम अपने समवन स्पेशल से नहीं मिलते। वैसे ही सेम लड़कियों के साथ भी होता है। वो कई लड़कों को डेट कर चुकी होगी आपसे मिलने से पहले, और ये नेचुरल भी होता है कि आप क्यूरियस हो उसके पास्ट एक्सपीरियंस को जानने के लिए। पर ये सोचना कि आप कौन से नंबर पे आते हो या खुद को उसके प्रीवियस पार्टनर से कंपेयर करना, ये सब सिर्फ इनसिक्योरिटी और डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग लाता है आपके रिलेशनशिप में। आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने प्रेजेंट पर और अपने कनेक्शन पर जो आप शेयर करते हो। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसका पास्ट रिलेशनशिप एक स्टेपिंग स्टोन था आपके लिए, और उसकी जर्नी को अप्रिशिएट करो कि उसी की वजह से आप मिल सके। जिसको भी उसने डेट किया उससे उसे कोई ना कोई लेसन और एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से उसने खुद को इम्प्रूव किया और एक अच्छी पर्सन बन के निकली। सिर्फ मैटर करता है आपका बॉन्ड जो आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। अपनी इनसिक्योरिटीज। लड़कियां भी लड़कों की तरह ही होती हैं, उन्हें भी सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज होती हैं। बेशक वो बाहर से कॉन्फिडेंस से भरी दिखती हो, पर उनके अंदर क्वेश्चंस चलते रहते हैं खुद के लिए, खुद की वर्थ, अपीयरेंस और टैलेंट के बारे में। क्योंकि ये वर्ल्ड भरा पड़ा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल प्रेशर से, और इस चक्कर में कोई भी इनसिक्योर फील कर सकता है। इसलिए एज अ पार्टनर किसी को सपोर्ट और अपलिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी रीअश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट देना उसकी ब्यूटी और एबिलिटी को काफी बूस्ट कर सकता है उसके कॉन्फिडेंस को। अपनी फैंटेसीज। सबकी कोई ना कोई फैंटेसी तो होती है ना। लड़कियां कोई अलग नहीं है। डेयरिंग एडवेंचर से लेकर अजीबोगरीब ड्रीम्स तक उनकी इमेजिनेशन की कोई बाउंडेशन नहीं होती। सच में वो ऐसी ऐसी स्टोरीज बना सकती हैं कि मूवीज भी पीछे रह जाती हैं उनके आगे। उनकी खुद की दुनिया होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उन्हें ओपन माइंड से जानो, बिना जजमेंट के।
फैंटेसीज को शेयर करने से आप काफी क्लोज आते हो एज अ कपल। इससे ट्रस्ट और इंटीमेसी बिल्ड होती है आप में। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है एक दूसरे की डिजायर को एक्सप्लोर करने के लिए। वो आपको कितना पसंद करती है। लड़कियां इतना एक्सप्रेस नहीं करती कि वो कितनी अट्रैक्टेड हैं आपसे, जितना लड़के बोलते हैं। लड़के तो बात बात पर बोलते हैं मैं अट्रैक्टेड हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ, खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, पर लड़कियां नहीं करती। बिलीव मी, लड़कियां अपनी इफेक्शंस डिफरेंट तरीके से शो करती हैं, जैसे कुछ मीनिंगफुल जेस्चर्स, एक्ट ऑफ काइंडनेस और कुछ प्यारी प्यारी बातें बोलकर। इसलिए आपको उसके एक्शंस और छोटी से छोटी डिटेल को ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें उसकी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे वो आपको देखकर स्माइल करती है, आपके जोक्स पर हंसती है, आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है, आपका साथ चाहती है हर जगह। ये सब साइन है कि वो अट्रैक्ट है आपसे। ट्रस्ट आपके प्रति उसके इमोशन की डेप्थ है, इसलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए यूनिकनेस ऑफ हर एक्सप्रेशन को। वो कितनी ताका झाकी आपके फोन में करना चाहती है। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है, पर ओकेजनली क्यूरियोसिटी और सस्पिशन आ ही जाता है। एक दूसरे के फोन में ताक झाक करना आइडियल नहीं होता, पर समटाइम्स इनसिक्योरिटी और डाउट ट्रिगर हो ही जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है हॉनेस्टली बात करना, एक दूसरे की बाउंड्रीज, प्राइवेसी और म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको रीअश्योर करना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को काफी वैल्यू करते हो और आप कभी कुछ नहीं छुपाओगे। ट्रस्ट बिल्ड करें ट्रांसपेरेंसी और हॉनेस्टी से, और एक दूसरे की नीड को डीपली अंडरस्टैंड करो। रिलेशनशिप में जब ट्रस्ट एक पिलर की तरह होता है, तब इनसिक्योरिटीज काफी जल्दी खत्म होती हैं और एक स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर कनेक्शन बिल्ड होता है। वो कितनी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करती है। आपकी पार्टनर क्या पता हर बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती हो, अपनी इंटीमेट डिटेल्स भी, पर्सनल स्ट्रगल और खुद के सेल्फ डाउट भी। थ्रेटन और सस्पिशियस होने के बजाय कि वो क्या बात कर रही होगी मेरे बारे में, आपको अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। आपको अगर कुछ पता भी चलता है उसके कुछ कन्फेशन के बारे में, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस और सपोर्ट लेनी चाहिए जो उसे बड़े अच्छे से जानता हो। एनकरेज करो ओपनली बात करने को, जिससे वो कंफर्टेबल फील करे और अपने सारे थॉट्स डायरेक्टली आपके साथ शेयर करे। ऐसे एनवायरनमेंट को बिल्ड करो अपने आसपास जिसमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग हो। फिर ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड होगा जिसमें वो सेफ फील करेगी और अपनी स्ट्रगल्स और खुशियां इजीली शेयर कर पाएगी आपसे। आपकी हर दोस्त से वो हमेशा बेस्ट दिखना चाहती है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, स्पेशली उसके आगे जिसे हम प्यार करते हैं। अट्रैक्टिव और डिजायरेबल फील करना नेचुरल होता है, इसलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी डेडिकेशन को जो उसने करी है खुद को अच्छा दिखाने के लिए, बजाय किसी और से कंपेयर करने के। उसकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो और अपने प्यार को एक्सप्रेस करो उसके लिए, जैसी वो है वैसे ही। उसे बताओ कि उसे किसी से भी कम्पीट नहीं करना, क्योंकि उसने आपका दिल ऑलरेडी जीत लिया है। ये थे कुछ सीक्रेट्स जो लड़कियां लड़कों से छुपाती हैं। एक बात याद रखो हमेशा, हर पर्सन यूनिक होता है और ये इंसाइट आपको हेल्प करेगी डीपन अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन उसके लिए जो लड़की आपकी लाइफ में है। इन सीक्रेट्स को बड़े रिस्पेक्ट से देखो, इससे आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।